तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं गुणनखंड, गुणज, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन ऑड हमने नहीं बताया कि वो बहुत सरल है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होते वो इवन, अगर ये अंक नहीं है तो वो ऑड। वो तो सरल सा था, बता दिया तुमने एक बार। ठीक, उसके बाद हमारे अब चल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। गुणनखंड तो आपने सीखे हैं लेकिन प्राइम फैक्टर अभी तक नहीं सीखे। कल हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो उन्हें निकालने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, कम से कम 2, 3, 5, 7, 11 इनकी हमें डिविजिबिलिटी पता हो। शुरुआत के ये तो नंबर अभाज्य हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये है। तो आप 17 तक ना जाएं, वो तो फिर आपको अपने आप ही आ जाएगा। कम से कम हमें 11 तक की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 11 तक की 2 से कटने वाली संख्याओं की क्या पहचान है आपको अच्छे से आ गई। सबको आ गई? यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 2 के पहाड़े में आता हो वह संख्या 2 से पूरी क्लियर हो गया। ठीक, वो आपने सीख लिया, टेस्ट भी दे दिया, सब पास भी हो गए उसमें। जिन्हें नहीं आता था उन्हें हमने दोबारा बता दिया। थोड़ा अभ्यास करेंगे, एक बार क्लास को और देख लेना तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आ जाती बात 3 की विभाज्यता, लेकिन हमने 9 की भी लिखी है। क्यों? क्योंकि एक पंथ 2 काज हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे मार्केट जा ही रहे हैं तो एक ही बार में सब चीज़ें खरीद के ले आएंगे कि एक बार एक ले आए, फिर दोबारा जाएंगे तब दूसरी ले आएंगे, फिर तिबारा जाएंगे तब दूसरी ले, क्या ऐसा करेंगे? क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित है। 3 और 9 की विभाज्यता, दोनों की विभाज्यता पता करने के लिए अंकों का सम करना पड़ता है, अंकों का योगफल। तो चाहे 3 की विभाज्यता निकालें तब भी हमें अंकों का योगफल करना है, और 9 की विभाज्यता निकालें तब भी अंकों का योगफल निकालना पड़ता है। तो दोनों की एक ही है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 3 और 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। बात आती है कि अंकों का योगफल कैसे करें। अंकों का योगफल करने के 2 तरीके हैं, एक सरल और एक कठिन है। पहले आपको हम सरल बताएंगे, पहले आपको कठिन बताएंगे, ठीक, फिर आपको सरल बताएंगे। कभी आपके सामने हम 2 तरीके की मिठाई रख दें और एक आपको कम पसंद और एक ज़्यादा पसंद, तो हम ये कहेंगे खा नहीं, आपको दोनों हैं। ख़त्म करनी तो आप पहले कौन सी खाओगे? जो ज़्यादा पसंद नहीं है वो पहले खाएंगे, ठीक, और जो पसंद है उसे बाद के लिए खा लेंगे, जिससे हमारा मुँह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं होता? तो हम कठिन चीज़ को पहले सीखें। वैसे होता ये सरल पहले सिखाओ बाद में कठिन सिखाओ, लेकिन यहाँ क्या है, हम कठिन पहले बताएंगे बाद में सरल बताएंगे। सरल पहले बता देंगे तो फिर आप कठिन सीखेंगे ही नहीं। ठीक, तो देखिएगा कोई संख्या हमें ये पता करनी है 3 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, अंकों का योगफल। क्या होता अंकों का योगफल, या इसे डिजिट सम भी कहते हैं, डिजिट सम। जैसे हम एक संख्या लिख रहे हैं, यहाँ अगर बड़ी संख्या दी गई ज़्यादा अंक वाली तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम अंक वाली है तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन 2 में क्या था, चाहे कितनी बड़ी संख्या हमें दे दे हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट अंक देखना था हमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ चेंज है सब कुछ। ठीक, 2 अलग बात थी, 3 और 9 अलग बात है। अगर कम अंक की संख्या दे दी, अभी हमने ये संख्या दे दी, अंकों का योगफल निकालना आसान है। ठीक, अभी फिर हमने एक संख्या ये दे दी, अंकों का योगफल निकालना कठिन हो गया, क्योंकि सबका एडिशन करना पड़ेगा। अब देखेगा अंकों का सम कैसे करते हैं। एक बार फिर से इन अंकों का सम करने से मतलब है इन सबको जोड़ लीजिएगा, संख्या के अंकों को आपस में जोड़ना। जैसे यहाँ क्या करेंगे, 6 धन 8 प्लस 6 और प्लस 3, जरा बताइए जोड़ के कितने हो रहे? 8 6 14 6 20 और 3 30। लेकिन जोड़ हम तब तक करेंगे जब तक एक अंक में ना आ जाए। इस संख्या में 2 अंक हैं तो इन्हें आपस में एक बार फिर जोड़ लीजिए आप, तो 2 धन 3 बराबर 5। अब आप बताइएगा 5 क्या आ गया? 5। यहाँ तक समझ में आ गया? हमें ये देखना है क्या 5 3 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो फिर शेषफल क्या है?
सब चीज़ एक बार में सीखते हुए चलेंगे फिर शेषफल निकालने के लिए अलग से बताएं नहीं। अगर 3 से विभाजित नहीं है तो कोई बताए शेषफल कितना बचेगा? 2। क्यों भैया 2 क्यों बचा? हाँ 3 का भाग 5 में एक बार पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद 2 शेष बच रहे। या आप ये कहिएगा कि 5 3 से 2 ज़्यादा हैं, ठीक। लेकिन फिर ये कहोगे 8 आ जाता तो 5 3 8 से 5 ज़्यादा, लेकिन नहीं, वो बात नहीं रखें आप केवल भाग दें। 3 का पहाड़ा 5 में पड़े 3 एकन 2 बच गए। तो अगर 3 से इस पूरी संख्या में अगर हम भाग दें तो बेटा शेषफल कितना बचने वाला है? 2। क्लियर हुआ? अब इसमें आ जाइएगा। इसी प्रकार से इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि अंकों का योगफल कैसे निकालते हैं। हमारा जब तक एक अंक में ना आ जाए तब तक आप उन्हें जोड़ते रहे वैसे ही करके, ठीक। ये भी हमारा बहुत अच्छा तरीका है गणित के सवालों को जल्दी सॉल्व करने का। आगे भी आप इसको सीखेंगे। और आपकी किताब में जो 3 की विभाजता दी गई इसी प्रकार से दी गई। ऐसा नहीं उसे हम अपनी जेब से निकाल के या कहीं बाहर से ला के तुमको पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है, आपकी बुक में है, ठीक है। चलिए इसमें आ जाइएगा। इनको सबको अगर हम ऐसे चाहें तो ऐसे जोड़ लें, आपको अच्छे से जोड़ना आता तो आप डायरेक्ट जोड़ लें, डायरेक्ट बताते जोड़ के। ये जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार से लिख के ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 6 और 8 14 और 9 14 और 9 ले 23 23 और 3 26 और 6 32 और 8 40 और 9 49 और 6 55 55 को फिर जोड़ लो, कितना हो गया? 10 को फिर जोड़ लो, कितना हो गया? ये 3 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, संख्या को जब 3 से भाग दिया जाएगा तो बेटा एक शेषफल बचेगा। अब देखो जोड़ने का तरीका क्या था। अभी हमने जोड़ा यहाँ से 8 से 14, 14 को आप दोबारा तोड़ दो तो 5 हो जाएगा। तरीके बहुत से जोड़ने के। 14 को क्या दोबारा जोड़े तो क्या बनेगा? 14 को दोबारा फिर जोड़ो आपस में, 1 और 4 को 5, 5 और 9 फिर 14, 14 फिर जोड़ो 14 का अंक फिर जोड़ो 1 और 4 को 5, 5 और 3 8, 8 6 14 को फिर जोड़ लो 1 और 4 को 5, 5 और 8 13 को आपस में जोड़ो 1 और 3 को 4, 4 और 9 13 को फिर जोड़ो आपस में 4 और 4 और 6 10, 10 को फिर आपस में जोड़ो। हम 55 तक गए क्या आपकी बार? एक तरीका ये था। और दूसरा जो तरीका है एक और भी सरल सा है, जरा वो भी बता दें। किसी भी संख्या के अंकों के योगफल का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उस संख्या में 9 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी संख्या के अंकों के योगफल करने का मतलब क्या है, तो मेन मतलब उसका ये है कि अगर उस संख्या में 9 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा, या पूरा पूरा भाग 9 का चला जाएगा। दूसरा जो सबसे सरल तरीका और फास्ट तेज भी वही है कि बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूं। ये जिन अंकों को हमने काट दिया उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब भैया क्यों काट दिया? क्या इनसे हमारी दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन क्या था वो चीज आप समझ लें। जो 2 अंक या 1 अंक मिलकर के 9 बन जाए उन्हें हटा दो। अंकों का योगफल करने के लिए देखो 9 खुद में 9 ही थे, हटिए। 6 और 3 हटिए, ये 9 ही थे, हटिए, आपकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या? ये बचे 1 2, देखो ये भी 8 से 14, ये भी 8 से 14, 14 14 28 को आपस में फिर जोड़ा 10, 10 को आपस में फिर जोड़ा। तो बेटा हमने 3 तरीके बताए आपको। एक ये तरीका है और एक ये था कि आप जोड़ते जाइए। जैसे हमने 8 से 14 हुआ तो 14 में आप 9 नहीं जोड़े, 14 को आपस में तोड़ ले वहीं पर। 14 का क्या हो जाएगा? 1 और 4 5, 5 और फिर 9, फिर 14 हो गया। फिर 14 जोड़ा 5, 5 और 3 8, और 8 से 14 फिर हो गया। फिर लौट के आगे 5, 5 और 8 13, 13 का क्या हो जाएगा? 4, 4 और 9 फिर 13, 13 का फिर कर दो 4, और 4 और 6
10, 10 का फिर कर दो, क्या हो जाएगा? अब ये तुम्हारे ऊपर मैटर करता है आप हमारी कितनी बात समझ पा रहे हो। समझनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे कोर्स में है। ठीक, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि कोई जो 2 अंकों का योगफल 9 हो रहा है उन्हें हमें जोड़ना ही नहीं। 2 का हो, 3 का हो, यानी जैसी 9 हो जाए उसे वहीं छोड़ दो, खत्म, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। देखिए जैसे हमने संख्या ये लिख ली, बड़ी संख्या लिख रहे हैं हम, क्यों छोटी लिखे? हम डेट सब सीख ही रहे तो अच्छे सीखे ना। देखिएगा अंकों का योगफल करना है, एक तो ये तरीका होगा, सबको जोड़ लीजिएगा। पहला तरीका क्या है? 8 6 14 9 23 और 3 26 और 5 31 और 4 35 और 8 43 और 1 44 और 7 52 52 और 2 54 और 6 60 60 आया? देख लेना, गलत हो तो पता चल जाएगा। 60 60 को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, अर्थात ये संख्या 3 से डिविजिबल है। एक ये तरीका होगा, एक ये तरीका हुआ, हमने सबको जोड़ लिया, हमने सबको जोड़ लिए। दूसरा ये हो गया 8 6 14, 14 को यहीं तोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 14 को जोड़िए आपस में, 5 5 और 9 14, 14 को फिर जोड़ लो, 5 और 3 8 5 13 को फिर जोड़ लो, 4 और 4 8 8 और 8 16 को फिर जोड़ो आपस में, 7। देखो बच्चों को आने लगा 7। 16 का मतलब है 1 और 6 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 7 7 और 1 8 8 और 7 15 को आपस में जोड़ना, 6 और 2 8 8 और 6 14 को आपस में फिर जोड़ना। तो हमारा पहले 6 कैसे आ गया? पहले गलत किया क्या? 52 कर दिया। हाँ, हमने 44 7 52 51 होते, तो एक ज़्यादा जोड़ गए ना, तो क्या होना चाहिए था हमारा यहाँ? 59 59। अब इनको फिर जोड़ना जरा, 9 6 15 15 को जरा फिर जोड़ना, तो आ तो 6 ही गया, आ तो 6 ही रहा है। अभी हमारा 5 आ रहा है, तो गलत कहाँ पे हो रहा है? गलत कहाँ हो रहा है? अभी हमने 52 कर दिया, तो 52 का मतलब एक ही तो ज़्यादा कर दिया था हमने, तो 60 हो गए, तो 59 होना चाहिए था। देखेगा, चलो देख ले रहे, 8 6 14 9 23 तो 3 26 और 5 31 और 4 35 और 8 43 और 1 44 और 7 51 51 और 2 53 और 6 59 हो तो रहा है। 59 फिर 9 5 14 कर देंगे। ये 6 क्यों कर दिए? यहाँ से गलत हो गया, देख नहीं रहे हो? यहाँ 6 लिख दिए हमने। अब 9 6 कितने हो गए? 9 5 हाँ 14 14 फिर जोड़ो, क्या हो जाएगा? 5। ठीक, सही आ रहा 5। इसका मतलब इस संख्या को 3 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 5 नहीं बचेगा, 5 तो बचा है, शेषफल कितना बचेगा? 2। अब दूसरा तरीका क्या था, जो सरल वाला, काटने वाला। इसमें ये देखो कौन संख्याएं मिलकर के 9 बना रही हैं, बता पाओगी? चलो आ जाओ, तुम में से कोई करे तो बहुत अच्छा। जो संख्याएं मिलकर 9 बन जाए, चाहे वो 1 2 3 कितने भी अंक हों, नीचे देके वो काट दें आप। ये किसके साथ मिलकर 9 बन रहा है? हाँ, इकट्ठी काटो दोनों। ठीक हो गया, सही, ठीक, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। और देखिएगा, वो तो काट ही चुकी है आप। एक था, तिरछा काटा करो, तिरछा, ये एक था तो तिरछा काटिए। और देखो कौन 8 किससे कट रहे? 8 और 1 9 ये हो गए, तो ये 8 कहाँ कट रहे? ये 8 बेटा नहीं कट रहे। वहाँ देखो, वहाँ इनमें देखो, इनमें कोई 9 बनना क्या? अब बचा क्या हमारे पास? इन्हें जोड़िए, 8 और 6 बचा केवल, इन्हें जोड़ लो। कितना बचा? 14 लिखो यहाँ। 14 का फिर जोड़िए, बराबर करिए। क्या आया? तो ये बेटा ज़्यादा सरल विधि, इसमें हमें लंबा जोड़ना
नहीं है। जो 9 हुए देखो कौन कौन से 9 हुए, 6 ये 6 और 3 9 हुए, काट दिए। 9 तो 9 है ही, काट दिए। 5 और 4 भी 9 हुए, हटा दिए। 8 और 1 9 हुए, हटा दिए। 7 और 2 9 हुए, हटा दिए। हमारे पास बचा क्या, 8 और 6, 14 हो गए। 14 वापस फिर जोड़ेंगे 5। आया समझ में? एक बार फिर देखिए। अब इसी चीज को बताएं, अब इसी को बताएं, देखिएगा। हमारे पास एक इतनी लंबी संख्या लिखी हुई है, हमें अंकों का योगफल सीखना है तो दिल खोल के सीखना है, ठीक। संध्या ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इनका योगफल करना है। अब हमने जो दूसरा लास्ट तीसरा तरीका बताया है उससे करेंगे, ना तो सबको आपस में जोड़ते रहेंगे ना कुछ करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से अंक मिलकर के 9 बन रहे हैं, उनकी पहले छुट्टी करेंगे, ठीक है। देखिए एक बार हम बता दें जिससे आप अच्छे सीख जाएं। 9 को तिरछा काटो जिससे दिखाई दे। 5 और 4, 6 और 3, 8 और 1, 7 और 2, 6 और 3, अंकों का योगफल। मजा आया? आप अंकों का योगफल ऐसे निकालें। अब इस संख्या को दोनों चीजें समझिएगा। इस संख्या को अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2, 9 से भाग देंगे तो शेषफल 2, दोनों के लिए है। ये करवाएंगे, सबसे करवाएंगे। पहले आप अच्छे से सीख जाओ। 1-2 बच्चे सीख गए मेरी बात को, और दिखाएं, देखेगा। ये संख्या लिखी हुई है। जरूरी नहीं हमेशा आपको ऐसे अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, कभी जो मिल जाए उन्हें काट दें, जो नहीं मिले उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। कभी आपको मिलेंगे भी, कभी नहीं भी मिलेंगे, तो आप जोड़ें उनको, क्यों, हमने जोड़ना भी बता दिया। अब देखिएगा इसमें हमें ये देखना कौन कौन 9 बन रहे हैं मिल करके, तो उन्हें कि हम छुट्टी पहले कर दें। देखो 5 और 4 9 हो रहे, हटा दिया। 6 और 3 9 हो रहे, हटा दिया। 7 और 2 हटा दिया। ये सब कट गए यहाँ तक। अब हम जोड़े किनको, इन्हें भी किन्हें जोड़े पहले। 8 और 2 10 का 1, 1 और 3 4, योगफल हमारा आ गया 4। अर्थात इस संख्या को 9 से भाग देंगे तो 4 ही शेषफल बचेगा, लेकिन 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 9 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, पूरा का पूरा 4। 9 के लिए कुछ नहीं करना आपको, जितना आया डिजिट सम, अगर 9 ही आएगा तो संख्या 9 से विभाजित होगी, और 9 नहीं आ रहा है तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जो भी डिजिट सम इसका आया है अंकों का योगफल वो ही शेषफल होगा। लेकिन 3 के लिए हमें देखना पड़ेगा। 3 के लिए अगर 1 या 2 आता तो उतना ही शेषफल है। 3 से बड़ी संख्या आती तो हमने आपको बता दिया क्या करना। 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, उसमें क्लियर हुआ। कौन करना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? लक्ष्मी करोगी? ठीक, शाबाश, आ जाओ, बढ़िया बात है, आप करिएगा, पता चले आपको आ गया। चलिए ठीक ठीक। भाई अलग अलग भी लिखे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी जैसे इकट्ठे इकट्ठे ले काट दिया आपने। अब 8 और 1 9 हो रहे, ये काट दो, ठीक। 5 और 4 ये 9 हो रहे, ये काट दो, और एक ही बार काटे 6, ये 2 भी तो बचा जिंदा। अब ये जोड़ो बेटा, 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 कितने हुए, 8। अंकों का योगफल लिखो यहाँ 8 लिखो, ठीक। इसका मतलब क्या है, सही किया उसने, ठीक। कोशिश की, थोड़ी हमने हिंट दे दी लेकिन उसने करने की कोशिश की। समझ लें मेरी बात को, मेरी बात को समझ लें। 8 आया है तो बताएं आप 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, अरे सोच के दीजिए, बताइए। 2 बचेगा भाई, 3 दूनी 2 बच गया, और 9 से भाग दें तो 8, ठीक है। 9 से भाग दें तो 8। तो सबकी समझ में आ गई 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की क्या होती है। सबसे ज़्यादा सरल तरीका यही है कि हमें अंकों का योगफल करना आना चाहिए। अंकों का योगफल आ गया सबको? कंचन आ गया?
अंकों का योगफल हमने 3 तरीके से बताया, 3 में से कोई एक तरीका तो आपने पकड़ ही पाया होगा। हम सभी अंकों का योगफल एक एक करके कर लें या एक एक करके कर लें सबका, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, या 2-2 करते जाए तोड़ते जाए। जैसे इसका ही करना था तो 6 3 9 हो गया, 9 7 करें, 9 7 16, 16 को फिर तोड़ दें 7 7 2 9, वो 9 ही आता रहेगा लौट के। तो इसका रिवीजन हमारा हो गया, 3 की डिविजिबिलिटी हो गई, 9 की हो गई। ठीक है, इसके लिए हमने सीखा है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है और 9 की क्या होती है। ठीक है, दैट्स ऑल।